पाकिस्तान यहाँ से 6000 सैनिक 600 टैंक लेके यहाँ से घुस गया। यहाँ पे केवल 120 जवानों की ड्यूटी। इनको ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पीछे हटिए। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। 6000 नारा है। गुरु गोविंद सिंह कह के कहें कि 1.25 लाख भी रहे तो तुम अकेले हो तो पीछे मत हटना। हथियार से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, कलेजा होना चाहिए। कलेजा है। वो नाजायज औलाद क्या समझेगा क्या होता है कलेजा। हमारे 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया। उसी लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी टैंक आया, हम से उड़ गया। जब भोर हुआ पाकिस्तानी देखा सो कि इतनी ऐसा था सब क्या हमला करो। आप देखेंगे जैसलमेर के पीछे मिलेगा जोधपुर, जस्ट इसके पीछे देखिएगा जोधपुर, पोखरन और जोधपुर। जस्ट पीछे देखिए पोखरन या जोधपुर मिला, एक मिलेगा पोखरन। अब पोखरन के पीछे मिलेगा जोधपुर। मिल गया जोधपुर। जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है। जोधपुर वायुसेना का एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है वायुसेना। किसके लिए रखा गया है? पाकिस्तान के लिए। किसके लिए रखा गया है? पाकिस्तानियों को जन्नत में भेजने के लिए। हाँ, जन्नत में जाएगा। बड़ी सबसे पहले ऊपर वाला पाकिस्तानियों को अलग मार मारेगा, अलग मार मारेगा। पाकिस्तान ने क्या किया था ना, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने सोचा ये जोधपुर एयरबेस को कब्जा कर, क्योंकि हमारे पास उस समय जो जहाजें थी वो रात में नहीं उड़ सकती। आज की जहाजें मशीनरों से इक्विप्ड है, उस समय रात में नहीं उड़ सकती थी जहाजें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि रडार वगैरह उतना एडवांस नहीं हुआ करता था, आंख से देख के उड़ाना होता था, रात में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पाकिस्तान ने सोचा ना कि रातों रात हम क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और भारत की गलती, यहाँ केवल 120 जवान को तैनात किया गया था और पाकिस्तान, और वो भी बंदूक लेके। क्या लेके? बंद। पाकिस्तान को इसकी सूचना मिल गई। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश में हार गया था। क्या हो गया? हार गया। उसने सोचा क्यों ना हम इधर से कब्जा कर लें, कि जब समझौता होगा तो कहेंगे तुम मेरा वापस करो, हम तुम्हारा वापस करते हैं। तो पाकिस्तान यहाँ से 6000 सैनिक लेके, कितना सैनिक? 6000 सैनिक लेके, 600 टैंक लेके। टैंक पे बम मारिएगा तो असर नहीं, बम फेंकेंगे तो बम को इसे झाड़ देता है। बम फेंकता है हमको, समझ में नहीं आ गया? तो पाकिस्तान यहाँ से घुस गया। अब क्या करें? तो यहाँ पे केवल 120 जवानों की ड्यूटी। इनको ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए। पूरी रेजिमेंट आ रही है पाकिस्तान में। वहां पे कंपनी कमांडर थे मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांद। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि आप 120 हैं, आपसे ज्यादा तो टैंक है, और 6000 की फौज लेके आया है। कहा कि नहीं, अगर हम हट गए तो रात भर में कब्जा कर लेंगे सर जोधपुर एयरबेस। फिर हटाइएगा कहाँ से? वो कब्जा करके उड़ा देंगे सर जोधपुर एयरबेस, बम लगा के उड़ा देंगे सब। अब एयरबेस तुरंत तो बनेगा नहीं, यहाँ से एयरफोर्स खाली हो जाएगी, फिर उसकी एयरफोर्स सुबह सुबह आएगी पहली किरण के साथ, इसको उड़ा देंगे सब। ये दिन में भी नहीं उड़ पाएंगे, और उसके बाद उसकी एयरफोर्स घुस जाएगी। क्या करेंगे? तो कहा कि आप लड़िए कैसे? तो कहा देखा जाएगा हम लोग यहाँ पे। 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ। सरदार थे वो, यहाँ पे सिख थे। वो कहे कि 6000 नारा है, 6000। और गुरु गोविंद सिंह कह के कहे कि 1.25 लाख भी रहे तो तुम अकेले हो तो पीछे मत हटना। 1.25 लाख नू एक लड़ावा का मतलब होता है कि अगर 1.25 लाख की फौज है, तुम अकेले भी हो तो पीछे मत हटना है। तो कहा देखा जाएगा। उनके पास कुछ ना, टैंक्स को उड़ाने के लिए माइंस, उन्होंने माइंस बिछा दिया। क्या किया? माइंस बिछा दिया अगली लाइन। और उसके बाद जो खाना खाने वाला टिफिन था ना, टिफिन लगा दिया, पूरा बालू में ढक दिया, चारों ओर से टिफिन ढक। पाकिस्तानी टैंक आया, हम से उड़ गया, चरका उड़ गया, तिसरका उड़। पाकिस्तानी डर गए। कहा सब कि ये हिंदुस्तानी माइंस बिछा के रखे हैं। सब इंजीनियरों को बुलाया, सब माइंस निकालने के। माइंस निकालते निकालते वो इतना डरपोक इंजीनियर था सर, निकालते निकालते भोर हो गया। भोर में देखा सब कि माइंस नहीं है रे, टिफिन है, खाना खाना। टिफिनों नहीं होता 4 लेयर वाला। कहा कि तो भोर हो गया। जब भोर हो गया तो अब 1 घंटा बचा था भोर होने में। कहा कि तो पूरा रात कट गया इसी में, 1 घंटा में तबाह करो इन लोग को। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा चारों ओर फैल जाओ लोग, 1 किलोमीटर में फैल जाओ लोग। 120 लोग थे ही लोग, ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि बहुत ज्यादा हैं ये। अंधेरा में उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। अब इधर से ये लोग बोलते थे कि अपना गोली चलाते थे इधर उधर, पाकिस्तानियों को लगता था कि बहुत ज्यादा हैं सब। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इधर जोर से बोलते थे, इतना जोर से कि उनको लगता था ये सब भी 10-15 हजार हैं। तो बोला था सब ISI को, रे चट्टा झूठा कहीं का, तुम बोला 120 हैं, यहाँ बहुत ज्यादा है सब, यहाँ बहुत ज्यादा है। जब भोर हुआ पाकिस्तानी देखा सो कि इतनी ऐसा था सब रे, क्या हमला करो। क्या कहा? हमला करो। तब तक पहली किरण के साथ इंडियन एयरफोर्स जोधपुर से उड़ान भर चुकी थी। और मेजर चांदपुरी ने कहा था कि सुबह की पहली किरण के साथ हम लोग की संख्या इतनी कम है कि शायद हम जिंदा न रह सके। एयरफोर्स ने कहा था कि अगर सुबह की पहली किरण तक आप होल्ड करके रख दिए तो ये एयरफोर्स का वादा है कि सुबह की पहली किरण पाकिस्तानियों की जिंदगी की आखिरी किरण हो। तो जैसे सुबह की पहली किरण हुई,
यहां से निकल दी कौन, एयरबेस से, जोधपुर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स क्या हो गई, निकल दी यहां पर। और वहां पर जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद, जोधपुर एयरबेस से निकलने के बाद वहां पर पाकिस्तानी, वहां पर फौज लगी थी। और रेगिस्तान में कुछ छुपने का जगह नहीं, यहाँ इंडियन इंडियन आर्मी कितना, 120। और एयरफोर्स जो बम्बार्डमेंट किया, पाकिस्तानी टैंक छोड़ के भाग गए। जो टैंक था ना, टैंक छोड़ के भाग गए। सोचिए, हमारी 120 जवान सरेंडर नहीं, कितने, तो हथियार से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, कलेजा होना चाहिए, कलेजा। यहाँ वो नाजायज औलाद क्या समझेगा क्या होता है कलेजा। उसी लड़ाई में चूंकि उस समय बंगाल क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, हमारे 120 जवानों ने सरेंडर नहीं किया, जबकि ऊपर से आदेश आया था, हट जाओ वहां से, नहीं लड़ पाओगे, जोधपुर एयरबेस जाएगा, देखा जाएगा, बाद में कब्जा करेंगे। कैसे देखा जाएगा, यहाँ 6,000 से हम लोग हट जाएंगे, नहीं हटे लोग। और उसी लड़ाई में उसके 15 दिन बाद पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जबकि पाकिस्तान गरिया रहा था, लड़ो, उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया सर, दुनिया में सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाले 93,000 सरेंडर, यानी 1,00,000 फौजियों ने हाथ उठा दिया कि हम इंडियन आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। क्या गजब बेशर्मी। देखो यहां पर आदेश आ रहा है कि हट जाओ, महज 120 हो, नहीं हटे। यहाँ पाकिस्तानियों को आदेश था कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कलंक लग जाएगा, 93,000 सरेंडर हो जाए। 93,000 सरेंडर किया सर। इन सब का हथियार जमा करा के, जब कोई सरेंडर करता है तो उसका रूल होता है, हथियार जमा करना होता है, टोपी जमा करनी होती है, बेल्ट हटाना पड़ता है, और जो स्टार लगा होता है इसे हटाना पड़ता है, तब सरेंडर करते हैं। और सैनिकों के साथ भेदभाव नहीं होता, जैसे एक सैनिक अगर दूसरे देश का भी है ना, सीनियर है, तो उसको सैल्यूट करता है। क्योंकि देखो, सेना युद्ध नहीं लड़ती, सेना देश का जो आदेश आएगा वो करेगी, उसके लिए वो उसके लिए फर्ज है, उसके लिए डिमांड है। अब पाकिस्तानी आर्मी को ही देखिए, किस्मत उनकी बदनसीबी ही है कि बिना मतलब की वो लड़ाई कर रहा है। वहां के लोगों की बदनसीबी है ना, वरना आज वो भी अपने लिए इसरो बना के बैठे रहते सब, वो भी 5G बना रहे होते हैं सब, आज उनकी भी जिंदगी खुशहाल होती। लेकिन उनकी बदनसीबी है, क्या करिएगा, ओकरे चक्कर में हम लोग भी पीसते हैं। भाई युद्ध और भूमि विवाद तो हमारा चाइना से भी है, लेकिन एक बार भी आतंकवादी हमला किया हो। लेकिन ये चोट्टे, असल में होता क्या है ना पाकिस्तानियों के साथ, एगो 5 गो 6 गो बियाह करेगा और 18-19 गो लड़का पैदा कर देगा। अब ध्यान कैसे रखे भैया, 18-19 को कोई ध्यान रख पाएगा? तो वही में कोनो एगो बिगड़ गया और उसको आतंकवादी सिखा दिया, सो चलना भैया 18 गो है, एगो भड़क हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो ले आके भड़का देता है। अपने यहाँ हम दो हमारे दो, भाई ध्यान रखो, स्कूल से आया कि नहीं, शाम में खेलने गया था, 6:30 हो गया, अभी तक नहीं आया, परेशान हो जाता। तो यहाँ 17 को लड़का है, परेशान हो जाएगा, ए सुन रहे हैं जी, 18वां अभी नहीं आया, खोजिए ना, ए छोड़ो नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, दूसर पैदा हो गया। बताइए। और वहाँ 4 गो, वहाँ के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने कहा था, वो कह रहे थे, अभी हम उनका भी रखें, कभी आप लोग को वीडियो भी दिखाएंगे, कोई अगर वहां पे कोई बता रहे थे पाकिस्तानियों को, कोई विधवा है तो उससे शादी कर लो। खैर यहाँ तक तो समझ में आता है कि चलिए कोई विधवा है, कम उम्र में हो गई तो कर लो। अगर तुम विधवा से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा शादी कराऊंगा 16 साल। ये बदतमीजी वहां तक ठीक था, उसके बाद जो बोला ना, आप सुन के ताजुब, यदि 16 साल का नहीं मिलेगा तो 8-8 साल की 2 से करा दे। ये इंटेलेक्ट, अच्छा वो भीड़, हजारों की भीड़ में ये बोला गया था। पहला स्टेटमेंट से हमें कोई ऐतराज नहीं कि कोई विधवा हो गए हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की आकस्मिक मृत्यु, ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं। और हम भारतीय भी, स्वामी ये बंगाल के थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत लड़ाई। अगर कोई 60 साल 50 साल में विधवा होते हैं तो उसके लिए पुनर्विवाह की जरूरत ही नहीं, वो करेगा भी तो खराब है। लेकिन किसी की शादी 1 साल हुई है, 2 साल होगी, उसके लिए पूरी जीवन है कि नहीं, यहाँ बड़ा पहाड़ हो जाएगा जीवन। और फिर समाज उस पर उंगलियां उठाएगा, कहीं काम करने जाएगी, कहीं कुछ होगा तो उसको, अगर उस सही भी है तो उस पर 10 आदमी उंगलियां उठाए, वहां तक ठीक है। लेकिन बदले में हम आपको एक 16 साल से भी करा देंगे, अगर 16 का नहीं मिलेगा तो 8-8 साल के 2 से करा देंगे। मतलब यार तुमको उसका जिंदगी दिख रहा है, जो ना इस सब का नहीं दिख रहा है। इस लेवल के लोग हम, इस लेवल के लोग, हम क्या बोलते हैं, उन सब का एक ही इलाज है, मार डाल के खत्म कर दो, पेट्रोल बनेगा सब, पेट्रोलियम बनेगा सब। आप खुद से सोच के देखो। और उसको बकायदा, बहुत रेस्पेक्टेड इंसान है वो। जैसे भारत में बाबा रामदेव का एक वैल्यू है ना जी, भले बिजनेस में या राजनीतिक बयानबाजी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे राजनीतिक विचारधारा के अलग से लोग बोलते होंगे, बट एक रेस्पेक्टेड वैल्यू है ना जी। भारत में जैसे प्रेमानंद महाराज एक रेस्पेक्टेड है ना जी, एक रेस्पेक्टेड वैल्यू है। एक रेस्पेक्टेड इंसान जब पाकिस्तान का ऐसा बोल रहा है, और उसी ने बोला था कोरोना में कि कोई वैक्सीन मत लगाना, तो हम कोरोना के टाइम पे तो हम वीडियो प्ले करके देखिए, अरे भैया कि हो सकता है कोरोना में नया थे कि कहीं पाकिस्तान में कोई रिसर्च हुआ हो कि वैक्सीन में कोई गड़बड़ी है। सुने क्या बोलता है, वैक्सीन नहीं लगाना लोग, ये अमेरिका की चाल है।